तशरीफ फरमा। उलमाए किराम, हुफ़ाज़ इज़ाम, अइम्मे मसाजिद, सनाख़ाने मुस्तफ़ा, ज़ुमरा हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहले बैतिहि अजमईन। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल इंसानु इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाक़ीह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हुसूल बरकत के लिए आक़ाए नामदार, मदीने के ताजदार, शहंशाह ज़ी वक़ार, नबीए मुहतरम, रहमते दो आलम, नूर मुजस्सम, अरवाहुना फ़िदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पुन्नूर बारगाह में झूम के दरूद व सलाम हदिया पेश कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अभी आप हज़रात एक अजीम इल्मी और रूहानी शख्सियत से शानदार खिताब समाअत कर रहे थे। जो हजरात खड़े हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि बैठ करके सुकून के साथ में आप हजरात गुफ्तगू को समाअत करें। एक बार और दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीना व हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज के जलसे का उन्वान है जश्न गौसे आज़म व इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। मैं इसी हवाले से कुछ गुफ्तगू आपके सामने रखूंगा। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र करना हम क़ादरी गुलामों का फर्ज है। मेरे इमाम ने कहा था, तुझसे दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे गले में भी क़ादरी पट्टा है। एक बात मैं और अर्ज कर दूं, ये जो कहा है ना कि मैं उस दर का कुत्ता हूं, ये किसी आम इंसान ने नहीं कहा है, ये उस ज़ात ने कहा है जो अपनी सदी का मुजद्दिद था। और मुजद्दिद का मतलब आप समझ गए ना। 1900 में पटना की सरजमीन पर सुलह कुल्लियत नदवा के रद में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस कॉन्फ्रेंस के अंदर लाखों का मजमा था। उनकी तादाद किसी को नहीं मालूम, सिर्फ उलमा, मशाइख, सादात, अइम्मा और बुजुर्गान दीन की तादाद 1000 से भी ज्यादा थी। उस प्रोग्राम में शेख अब्दुल मुक़्तदिर बदायूनी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने खड़े होकर के ये ऐलान किया था, इस सदी के मुजद्दिद इमाम अहमद रज़ा हैं। और शेख मुजद्दिद अल-फैसानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, जो सदी का मुजद्दिद होता है उस सदी के अंदर औलियाए किराम को जो भी फैज मिलता है वो मुजद्दिद के वसीले से मिला करता है। तो गोया के मुजद्दिद अपने जमाने के वलियों का सरदार होता है और जमाने के वलियों का सरदार ये कह रहा है, इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। तो
तो जब वो कह करके चले गए तो फिर हमें तो और भी ज्यादा ये कहना चाहिए कि कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा कदरे अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। इस कादरी निस्बत का जो सिला मिलने वाला है और जो इसका फायदा है, आज अगर किसी को समझ में नहीं आता तो ना आए, कल कयामत के दिन पता चलेगा। और जब जान लबों पे आएगी तब पता चलेगा ये निस्बते कादरी कितनी बड़ी दौलत है। सैयदना सरकार गौसुल आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरा दस्ते शफकत अपने मुरीदों पर ऐसे ही है जैसे आसमान जमीन पर साया फिगन हुआ करता है। फरमाते मेरा मुरीद बगैर तौबा के नहीं मर सकता। फरमाते मैंने दारोगाए जहन्नम से पूछा कि मेरा कोई मुरीद भी तेरे अंदर है? तो दारोगाए जहन्नम ने कहा आपका कोई मुरीद जहन्नम के अंदर नहीं है। हजरत सैयदना अदी बिन मुसाफिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं किसी भी शेख का कोई भी मुरीद मुझसे खिरका मांगता है मैं दे देता हूँ, लेकिन गौसे आजम का कोई मुरीद अगर मुझसे खिरका मांगता है मैं नहीं देता हूँ, इसलिए कि गौसे आजम के जो मुरीद है वो समंदर में तैरने वाले हैं, और जो समंदर में तैरने वाला हो उसको नाली के पास आने की क्या जरूरत है। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं अगर मेरा मुरीद पश्चिम में रहे और मैं पूरब में रहूं, मेरे मुरीद का सतर खुल जाए तो मैं उसकी सतर पोशी किया करता हूँ। इतना प्यारा पीर अल्लाह ने हमें अता किया, उस प्यारे पीर का जश्न मना रहे हैं तो ये हमारे लिए सआदत मंदी की बात है। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं जो मेरे मदरसे के पास से भी निकल जाएगा अल्लाह उसके अजाब के अंदर भी कमी फरमा देगा। सरकार गौसे पाक के मुरीदों का आलम में बताऊं, अल्लाह तबारक व तआला ने इन कादरी गुलामों को कितना बड़ा मकाम और रुतबा अता फरमाया है। हजरत मिर्जा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं गौसे पाक का कोई ऐसा मुरीद है ही नहीं जिस पर गौसे पाक की नजर करम न होती हो। नारे रिसालत आले रसूल हजरत सैयद कदीर रजा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुर्सी मंगा और जो आले रसूल और कोई रसूल नहीं है ना यहाँ पे, जो आले रसूल कुर्सी नहीं कुर्सी बैठा नीचे कुर्सी दुरूद पाक पढ़ने अल्लाह कुर्सी ले आए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका। इधर कुर्सी लगा देना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम जो कादरी गुलाम है ना अपनी किस्मत पे जितना नाज करें उतना कम है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो निस्बते कादरी अता फरमाई है, एक बंदा सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुआ और आकर के कहने लगा हुजूर मैंने अपने वालिद को ख्वाब में देखा, मेरे वालिद जहन्नम के अंदर है, आपसे दुआ की दरखास्त कर रहे हैं। सरकार गौसे पाक ने फरमाया क्या तुम्हारे वालिद ने मुझसे खिरका लिया था? का हुजूर नहीं। क्या वो मेरे मदरसे के पास से गुजरे थे? कहा हाँ हुजूर वो आपके मदरसे के पास से तो गुजरे थे। चला गया मुरीद, दूसरे दिन आया, कहा हुजूर अल्लाह तबारक व तआला ने आपके सदक़े में मेरे वालिद को जन्नत अता फरमा दी। आज रात में मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे वालिद जन्नत के अंदर टहल रहे हैं और कह रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला ने गौसे पाक के सदक़े में मुझे जन्नत अता फरमा दी है। तो जो बंदा दुनिया से चला जाए उस पर भी गौसे पाक की ऐसी नजरे करम रहती। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ नेक लोगों के लिए है। सरकारी गौसे पाक से पूछा गया हुजूर आपके मुरीदों में नेक भी है और बुरे भी हैं। सरकारी गौसे पाक ने फरमाया जो नेक है वो मेरे लिए है और जो बुरे हैं अब्दुल कादिर उनके लिए है। आपसे पूछा गया हुजूर जिन्होंने आपका खिरका नहीं पहना लेकिन अपने आप को आपका गुलाम कहते, सरकारी गौसे पाक ने फरमाया कयामत तक जो भी मुझे
जो भी अपने आप को मेरी तरफ मंसूब करता है वो मेरे गुलामों के अंदर दाखिल है। कुछ लोग आए आकर के अर्ज करते, हुजूर कब्रिस्तान के अंदर एक ऐसा मुर्दा है जो बहुत चिल्लाता है, उसके चिल्लाने की आवाजें कब्र से आया करती है। सरकार गौसे पाक ने फरमाया क्या मेरा मुरीद था? क्या हुजूर मुरीद तो नहीं था। सरकार गौसे पाक ने फरमाया क्या वो मुझसे ताल्लुक रखता था? मुरीदों ने नफी के अंदर जवाब दिया। सरकार गौसे पाक ने अपनी नजरों को झुका लिया। थोड़ी देर के बाद में सर उठाया और उठा करके फरमाया फरिश्ते मुझसे कह रहे हैं ये बंदा आपसे मोहब्बत किया करता था, इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उसके अजाब को दूर फरमा दिया। उस दिन के बाद में कभी भी उस कब्र से चिल्लाने की आवाज नहीं आई है। सरकार गौसे पाक अपने मुरीदों पे कितने मेहरबान थे। हम तो जश्न गौसे आजम मना रहे, कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे, उन्होंने तो अपने मुरीदों पे कितना करम किया। एक बार सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु फतवा लिख रहे हैं, कुछ लिखने में मसरूफ है। बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं मालूम है, लोग समझते गौसे पाक बहुत बड़े अल्लाह के वली थे। हाँ वली थे, लेकिन ये भी याद रखना वो सिर्फ अल्लाह के वली नहीं थे, अपने जमाने के सबसे बड़े मुफ्ती आजम भी थे, अपने जमाने के सारे उलमा के भी सरदार थे। जब सारे मुफ्तियाने किराम लाजवाब हो जाते थे तो वहाँ पर गौसे पाक का फतवा काम आया करता था। आप हजरात ने कितनी बार सुना होगा, एक बार एक ऐसा मसला पेश आया, सारे मुफ्तियाने किराम लाजवाब हो गए, किसी के पास में कोई जवाब नहीं था। गौसे पाक की बारगाह में सवाल लाया गया। सरकार गौसे पाक ने सवाल पढ़ा, सवाल में लिखा हुआ था क्या फरमाते हैं उलमाए किराम, इस मसले के बारे में एक शख्स ने ये कसम खाई मैं ऐसी इबादत करूं जो इबादत इस वक्त रूए जमीन पर कोई न कर रहा हो, अगर ऐसा ना हो तो मेरी बीवी को 3 तलाक। उलमा ने कहा बात समझ में नहीं आती, अगर ये नमाज पढ़े तो कोई तो नमाज पढ़ रहा होगा, अगर ये कुरान पढ़े कोई तो कुरान पढ़ रहा होगा, अगर ये सदका करे कोई तो सदका कर रहा होगा। ऐसी कौन सी इबादत है जो ये करे और कोई न कर रहा हो? तो बीवी को तलाक से बचाया नहीं जा सकता। गौसे पाक की बारगाह में जब सवाल लाया गया, सरकार गौसे पाक ने फौरन का जवाब लिखो। आपने जवाब लिख करके दिया कि इससे कहो खाना काबा में चला जाए, मताफ को खाली करा दे, खाना काबा का तवाफ करे। दुनिया में दूसरा कोई खाना काबा है नहीं, जब ये तवाफ करेगा तो ऐसी नेकी करेगा जो इस वक्त रूए जमीन पर कोई नहीं कर रहा है, उसकी कसम पूरी हो जाएगी और बीवी पर तलाक भी नहीं पड़ेगी। उलमा ने जब सुना तो सब अश अश कर उठे। सरकार गौसे पाक सिर्फ वली नहीं थे, औलिया के भी सरदार थे, मुफ्तियाने किराम के भी सरदार थे। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, सरकार गौसे पाक फतवा लिख रहे हैं, अचानक क्या हुआ, ऊपर से एक चुईया ने मिट्टी गिरा दी, आपने मिट्टी को साफ कर दिया, फिर लिखने लगे, फिर चुईया ने मिट्टी गिराई, आपने साफ कर दिया, तीसरी बार लिखने लगे, फिर चुईया ने मिट्टी गिराई, आपने साफ कर दिया। जब चौथी मर्तबा मिट्टी गिराई ना, सरकार गौसे पाक ने ऐसे जलाल की नजर उठाई और उठा करके जब देखा वो जमीन पर तड़प करके गिरी और मर गई। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु रोने लग गए। हजरत शेख अबुल मामर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सरकार गौसे पाक की बारगाह में अर्ज किया, हुजूर बात समझ में नहीं आई, आप लिख रहे थे चुईया ने मिट्टी गिरा दी, आपने निगाहे जलाल फरमाई, वो मर गई, आप रो क्यों रहे हैं, आप रो क्यों रहे हैं? अल्लाह अकबर। ऐ कादरी गुलामों अपनी किस्मत पे नाज करो। सरकार गौसे पाक ने जो जवाब दिया था उस जवाब को सुन करके अंदाजा लगाओ मेरे गौस को अपने मुरीदों से कितना प्यार है। फरमाते हैं मैं चुईया के मरने की वजह से नहीं रो रहा हूँ, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मुझे तकलीफ पहुंचाई थी चुईया ने, चुईया हिलाक हो गई। खुदा ना करे कल मेरे मुरीद की तरफ से मुझे कोई तकलीफ पहुंच जाए और मेरे मुरीद का भी यही हाल हो जाए, इसलिए मैं रो रहा हूँ। बताओ अपने मुरीदों पर जो जात इतनी मेहरबान हो, उस पीर के मुरीद होने पर हमें कितना नाज करना चाहिए। आज जब मैं प्रोग्राम में आया हूँ ना, आप पूछे लोगों से हम जब जाते हैं तो क्या कहते हैं, अरे हमको ऐसी जगह ठहराओ जहाँ पे थोड़ा आराम मिले, राहत मिले, अच्छी जगह हमको कुछ सुकून मयसर आए। सरकार गौसे पाक का मुरीदों पे प्यार देखो। आज सरकार गौसे पाक जब हज के लिए निकले हैं, रात का वक्त हो गया, रास्ते में गांव पड़ गया, आपने फरमाया तलाश करो इस गांव के अंदर सबसे गरीब आदमी कौन है। लोगों ने तलाश किया, सबसे जो गरीब आदमी था सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु उसी के मकान में रात में जाकर के रुक गए। अगर गौसे पाक किसी के मकान में रुक जाए
जाए तो वहाँ गुलामों का ताता नहीं बन जाएगा। अरे बनारस के सुन्नी मुसलमानों, आपने हुजूर ताजुश शरिया को देखा होगा। मेरा पीर अगर कहीं पर कयाम करता था तो वहाँ पे दीवानों का मजमा नहीं लग जाता था। तो सदियों बाद जब गुलामों का ये हाल है तो वो आका जब गांव में कयाम किए थे, बादशाह भी आ रहे हैं, वजीर भी आ रहे हैं, मालदार भी आ रहे हैं, तोहफे ला रहे हैं, नजराने ला रहे, अंबार लग गए। सुबह का वक्त हुआ, सरकारे गौसे पाक वहां से जब निकलने लगे, जितने तोहफे आए थे सब मालिके मकान को दे दिए और आगे चले गए। लोगों का बयान है कि सरकारे गौसे पाक रात में जब वहां पे रुके थे, पूरे इलाके का सबसे गरीब आदमी वही था और गौसे पाक सुबह में जब वहां से रवाना हुए हैं, पूरे इलाके का सबसे मालदार आदमी वही बन चुका था। ये था सरकारे गौसे पाक का अपने गुलामों के साथ में प्यार। अगर कोई गरीब है तो उसको अमीर बना करके चल दिया करते थे। अजीजाने मुकर्रम, आज हम उस मुकद्दस हस्ती का उर्से पाक बना रहे हैं और उनकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। अजीजाने मुकर्रम, मैं ये बातें उन्वान की तरफ आने से पहले इसलिए बता रहा हूँ ताकि ज़हनी तौर पर आपको एहसास हो जाए हमारा पीर कितना बड़ा पीर है। आला हजरत ने ऐसे ही नहीं कहा था कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। क्योंकि गौसे पाक फरमाते हैं, मैं कयामत के मैदान में उस वक्त तक अपनी जगह से नहीं हटूंगा जब तक अपने सारे मुरीदों को जन्नत के अंदर मैं दाखिल न करवा दूं। इतना प्यार था सरकार गौसे पाक को अपने मुरीदों से। और यहाँ पर एक बात मैं बताऊं, अभी मैं तकरीर कर रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम कि मेरा चाहने वाला कहाँ पे क्या है, किस हाल में है, क्योंकि आदमी जब मसरूफ होता है तो अपनों को भूल जाता है। लेकिन मेरे गौस को अपने मुरीदों का कितना ख्याल था बताऊं। पढ़ा रहे हैं, अचानक पढ़ाते पढ़ाते, आपको मालूम है गौसे पाक पढ़ाया करते थे, नहीं मालूम तो भी बता दूं कि गौसे पाक ने पढ़ाया। और कैसे पढ़ाया? आपके मदरसे से हर साल 3000 उलमा फारिग होते थे। 33 साल तक आपके मदरसे से उलमा फारिग होते रहे। आपकी क़यादत के अंदर तकरीबन 1 लाख उलमाए किराम ने मदरसा कादरिया से दस्तारबंदी हासिल की है। और उनके शागिर्दों की बात करूं तो मेरी तकरीर कहीं और चली जाएगी। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, सरकारे गौसे पाक पढ़ा रहे हैं, अचानक पढ़ाते पढ़ाते निगाहे जलाल आपने उठाई, आपका दस्ते पाक चादर के अंदर गया और चादर से जब हाथ निकाला, पानी के कतरे टपक रहे थे। मुरीदों की, शागिर्दों की मजाल न हुई आपकी बारगाह में कुछ अर्ज कर सके। कुछ दिनों के बाद में लोग आए, आपकी बारगाह में नजराना पेश किया, उनसे मालूम किया का क्या हुआ, का समंदर में थे, हम भवन में फंस गए। तभी हमने गौसे पाक को पुकारा, एक हाथ जाहिर हुआ, हमारी कश्ती को किनारे पे लगा दिया। का तारीख बताओ। जब तारीख बताई, मिला करके देखा तो वही वक्त था जिस वक्त में गौसे पाक ने पढ़ाते पढ़ाते अपना दस्ते पाक अपनी चादर के अंदर डाल लिया था। आप मुझे बताएं, जो गौसे आदम पढ़ाते पढ़ाते अपने पुकारने वालों को न भूलते हो, आज अपने गुंबद से हमारी फरियाद क्यों नहीं सुन रहे होंगे? अल्लाह अकबर। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मुरीदों का कितना ख्याल है। आप वुजू फरमा रहे हैं, अचानक जलाल में आए, अपने कड़ाओं को उठाया, हवा में उछाल दिया। एक मुद्दत के बाद लोग आए, आपके कड़ाओं को आपकी बारगाह में पेश किया और लोगों ने मालूम किया तो पता चला जंगल में थे, डाकुओं ने हमला किया। उन्होंने पुकारा, या गौसे आदम दस्तगीर अल मदद। तभी देखा गौसे पाक की कड़ाओं आई और जादूगर ढेर हो गए और हमने डाकुओं से नजात पाई है। ऐ कादरी गुलामों, तुम जंगल में रहो तब भी तुम्हारा पीर तुम्हें देख रहा है, तुम समंदर में रहो तब भी तुम्हारा पीर तुम्हें देख रहा है, तुम अपने घर में रहो तब भी तुम्हारा पीर तुम्हें देख रहा है। तो जश्न गौसुल वरा साल में एक बार नहीं, रोजाना जश्न गौसे आजम मनाया करो। जलसा सजा के नहीं बल्कि गौसे पाक का नाम ले ले के जश्न मनाया करो। और अजीजाने मुकर्रम, ये जो जश्न गौसे आजम के नाम से आज जो इस्लाही मुआशरा का उन्वान दिया गया है, मैं इस्लाही मुआशरा पे गुफ्तगू करने से पहले आपको बताऊं गौसे पाक ने कैसी इस्लाही मुआशरा की है। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद फरमाते हैं, जब मैं बगदाद में था, बगदाद के हालात खराब हो गए, मैंने ये इरादा किया बगदाद शरीफ छोड़ के मैं चला जाऊंगा, जंगल में जाकर के अल्लाह की मैं इबादत करूंगा। सरकार गौसे पाक फरमाते, मैंने कुरान पाक अपने हाथ में लिया और कुरान पाक लेकर
करके बाबे हलवा की तरफ में बढ़ा। जब बाबे हलवा के करीब पहुंचा, पीछे से किसी ने मुझे धक्का दिया। आवाज आई, अब्दुल कादिर कहाँ जाते हो? मैंने कहा यहाँ के हालात बड़े खराब हैं, मैं जंगल में जा करके अपने मौला की इबादत करना चाहता हूँ। आवाज आई, अब्दुल कादिर जंगल में रहने के लिए नहीं पैदा किया है तुम्हें लोगों की हिदायत के लिए पैदा किया है। जाओ लोगों की हिदायत का काम करो। गौसे पाक फरमाते हैं, मैं पलट करके आया। डाकुओं ने, जानियों ने, शराबियों ने, चोरों ने, फासिकों ने और बड़े बड़े गुमराहों ने मेरे हाथ पे तौबा की। सरकार गौसे पाक के बारे में उलमा फरमाते हैं, बगदाद का अक्सर हिस्सा गौसे पाक के हाथों पे तौबा करके खुदा की बारगाह तक पहुंचा है। जिस सरकार गौसे पाक ने इस्लाह मुआशरा का इतना बड़ा काम किया, उसको बताने से पहले मैं एक बात और बता दूं, गौसे आजम ऐसे ही नहीं गौसे आजम बने हैं। ये थोड़ा बहुत ही लर्जा देने वाला उन्वान है। मैंने सरकार गौसे पाक के मुजाहिदात को पढ़ा कि सरकार गौसे पाक ने लोगों की इस्लाह का काम बाद में किया, अपने दिल की इस्लाह का काम पहले किया। और मालूम है किस अंदाज के अंदर किया, अगर सुनोगे ना तो दंग रह जाओगे और आपका ज़हन पूछेगा क्या बंदा इतनी मेहनत भी कर सकता है? सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, जब बगदाद शरीफ के अंदर मैं पढ़ा करता था तो मैं छुट्टी के बाद में जंगल में चला जाता था और जंगल में जा करके मैं अल्लाह की इबादत करता। मिट्टी का तकिया लगा लेता, मिट्टी के बिस्तर पर लेट जाता। वहीं पर जो पत्तियां गिरी रहती थी उन पत्तियों को मैं खा करके गुजारा किया करता था। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, बगदाद के जंगलों में 40 साल तक मैंने इबादत की। फरमाते 12 साल तक बुर्जे अजमी के अंदर मैंने इबादत की। सरकार गौसे पाक फरमाते 15 साल तक रोजाना मैंने एक टांग पे खड़े होकर के कुरान मुकद्दस खत्म किया। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, मैंने 40 साल तक इशा के वुजू से फजर की नमाज अदा फरमाई है। कैसे मुजाहिदात किए? आज मामूली तकलीफ आ जाए ना लोग घबरा जाते। फरमाते एक दिन 20 दिन हो गए, खाने के लिए कुछ नहीं मिला। मैं किसरा के खंडरात की तरफ गया। मैंने सोचा कि कुछ चीजें गिरी हुई होंगी, उठा करके खा लूंगा। फरमाते हैं जब मैं पहुंचा हूँ, मैंने देखा अल्लाह के वली गिरी हुई चीजों को तलाश कर रहे थे। मैंने कहा अब्दुल कादिर, लोगों के दरमियान में बीच में हाइल होना अच्छी बात नहीं है। मैं भूखा वापस पलट आया, बगदाद की मंडी के पास पहुंचा। भूख की वजह से मेरा सर चकराने लगा। गौसे पाक फरमाते मंडी के करीब में एक मस्जिद थी, मैं मस्जिद के अंदर चला गया। भूख से मेरी हालत बड़ी अजीब थी। गौसे पाक फरमाते हैं, मैं जा करके जब बैठ गया, एक बंदा आया, खाना लाया, खोल के खाने लगा। मेरा नस भूख भूख चिल्लाने लगा। उसने मुझे करीब बुलाया, खाने की दावत दी। मैंने मना किया, उसने इसरार किया। जब मैं खाने लगा, पूछा था क्या नाम है? का जीलान का रहने वाला अब्दुल कादिर हूँ। वो कहने लगा माफ कर दो, ये तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए खर्चा भेजा था और मैं तुम्हारे लिए ये पैसा पैसा देने के लिए तलाश कर रहा था। तुमसे मुलाकात नहीं हुई, तुम्हारे माल से मैं ये खाना खरीद के लाया हूँ। गौसे पाक ने जो वालदा ने पैसा भेजा था उसको लिया, कुछ उसको दिया और किसरा के खंडरात की तरफ निकल गए और सारा गरीबों के अंदर तकसीम कर दिया। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, एक दिन मेरा भूख की वजह से बड़ा अजीब हाल था। मैं जंगल की तरफ चला गया। जब मैं जंगल में जाकर के बैठा तो आवाज आई, अब्दुल कादिर फला जगह चले जाओ और तुमको जब भी खाने की हाजत हो वहाँ से ले लिया करो। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, मैं उस दुकान पे गया। मैंने कहा मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे रोजाना 1.5 रोटी दे दिया करो, जब पैसा आएगा मैं कर्जा अदा कर दूंगा। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, मैं 1.5 रोटी ले करके रोजाना उससे खाता रहा। एक दिन आवाज आई, अब्दुल कादिर तुम्हारा कर्जा अदा करते हैं, फला जगह जाओ, वहाँ पे सोने का टुकड़ा रखा है, जा करके अपना कर्जा अदा कर दो। सरकार गौसे पाक ने इस कदर इबादत और रियाजत की। फरमाते बगदाद के जंगलों में जब मैं इबादत करता था तो उस वक्त मेरी ये ऐसी हालत होती थी, लोग कहते थे अब्दुल कादिर दीवाना है। कहते एक बार मैं जिक्र कर रहा था, जिक्र करते करते मुझ पर कैफियत तारी हुई। मैंने अल्लाह का नारा लगाया। कुछ डाकू सामान लूट करके लाए थे, आपस में बांट रहे थे। मैंने अल्लाह का, तो डाकू डर गए, लगता पुलिस आ गई है, वो भागने लगे। जब मुझ पर नजर पड़ी तो कहने लगे अरे ये तो दीवाना अब्दुल कादिर है, भले आदमी ने तो हमको डरा दिया था। सरकार गौसे पाक
पर ऐसी दीवानगी तारी थी। फरमाते में अल्लाह की मोहब्बत में जब खुद रफ्ता होता, बगदाद के जंगलों में दौड़ता था और एक मर्तबा दौड़ते दौड़ते मैं बहुत दूर निकल गया। जब मुझे होश आया, मैंने पूछा बगदाद कितनी दूर है? लोगों ने कहा 12 दिन का रास्ता तय करके आगे आ गए हो। ऐसी दीवानगी गौसे पाक पर तारी होती। कहते कभी कभी मैं बेहोश होकर के गिर जाता, लोग आते हाथ लगा करके देखते, कहते अब्दुल कादिर का इंतकाल हो गया। ऐलान हो जाता, गुस्ल देने वाले को बुलाते, गुस्ल देने वाला तख्ते पे लिटा देता और मुझे गुस्ल देने की तैयारी करता। मुझे होश आ जाता था। फरमाते मैं कांटों पे चला करता था। फरमाते हैं मैं उस दौर के अंदर करख के खराबात के अंदर रहता था। साल भर तक मैं इस तरह जिंदगी गुजारता था। गौसे पाक फरमाते एक साल जब पूरा होता, एक बंदा आता, मुझे एक झुब्बा देके चला जाता। पूरा साल में झुब्बा इस्तेमाल करता। एक छोटा सा कपड़ा था, उसी को अमामे के तौर पर मैं अपने सर पे लपेट लिया करता था। सरकारे गौसे पाक ने अल्लाह की इबादत के अंदर कितनी मुश्किलात को बर्दाश्त किया। फरमाते मदाइन के जंगलों में मैं इबादत करता। एक साल तक पानी पीता, खाना नहीं खाता। एक साल तक पत्ते खाता, पानी नहीं पीता। फिर एक साल तक न खाता था न पीता था। ऐसे ही अपना वक्त गुजार देता था। आए बनारस के मुसलमानों, आप सोच तो रहे होंगे, आदमी पूरा साल पानी न पिए, पूरा साल खाना न खाए तो जिंदा कैसे रहेगा? अगर बात समझ में नहीं आती तो मैं समझा देता हूँ। ये मेरी और आपकी बात है, लेकिन जो बंदा अल्लाह की मोहब्बत के अंदर दीवाना हो जाता है, उसे भूख और प्यास नहीं लगती है। गौसे पाक अल्लाह की मोहब्बत में दीवाने हो चुके थे। एक बार एक बंदे को सजा हुई, लाया गया, कोड़े मारे गए, 99 कोड़े मारे गए, उसने आह तक न की। जब 100वां कोड़ा पड़ा तो वो चिल्लाने लगा। लोगों ने कहा ताज्जुब है, 99 कोड़े खा लिए, चुप रहे, एक कोड़ा बर्दाश्त नहीं कर सके। उसने कहा जब 99 कोड़े मारे गए, मेरा महबूब मेरी निगाहों के सामने खड़ा था, मुझे दर्द का एहसास न हुआ। लेकिन जब 100वां कोड़ा मारा गया तो मेरा महबूब चला गया था, तो मुझे दर्द महसूस हुआ। अगर दुनिया का महबूब निगाहों के सामने आ जाए, बंदा 99 कोड़े खा ले, पता नहीं चलता। और जिसे खुदा की मोहब्बत हो जाए, वो भूख और प्यास का क्या एहसास करेगा। और अगर आपको बात समझ में ना आए तो मैं एक और मिसाल से समझाता हूँ। फतवा रज़विया शरीफ के अंदर आला हजरत सरकार फरमाते हैं, हजरत शेख मंसूर हल्लाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बहन रात के अंदर बिस्तर से गायब हो जाती थी। हजरत शेख मंसूर हल्लाज ने सोचा मेरी बहन रात में कहाँ जाती है। एक दिन बहाना बना के सो गए। रात में बहन जब उठ करके दरवाजा खोल करके बाहर गई, हजरत मंसूर हल्लाज ने अपनी बहन का पीछा किया। बहन जंगल में गई, मंसूर हल्लाज दरख्त के पीछे छुप गए और छुप करके देखने लगे। वो बहन अल्लाह की वलिया थी, रात भर इबादत करती रही, यहाँ तक कि सुबह का वक्त हो गया। जब सुबह का वक्त हुआ, आसमान से सोने की जंजीर उतरी, प्याला था, प्याले में कुछ मशरूब था। बहन ने जब प्याले को मुंह लगाया, पीछे से दरख्त के नीचे से हजरत मंसूर हल्लाज निकल करके आए। कहा बहन तुम्हें खुदा का वास्ता 2 बूंद मेरे लिए भी बचा देना। बहन ने देखा कि राज फाश हो गया, 2 कतरे बचा दिए। हजरत मंसूर हल्लाज ने 2 कतरे जब अपने लबों से लगाए तो ऐसी दीवानगी तारी हुई, कहने लगे अना लहक, मैं अल्लाह की राह में अपनी जान कुर्बान करने का ज्यादा हकदार हूँ। लोगों ने कहा ये तो खुदाई का दावा कर रहे हैं, उन्हें फांसी पे लटका दिया। आए बनारस के मुसलमानों मुझे बताओ, जिसने 2 कतरे अल्लाह की मोहब्बत की शराब के पी लिए हो, वो फांसी पे लटक जाता है और अपनी जान कुर्बान कर देता है। गौसे पाक ने 2 कतरे नहीं पिए। गौसे पाक फरमाते हैं सकानिल हुब्बु का सातिल विसाली फकुल्तु लिखमरती नहवी ताली। गौसे पाक फरमाते हैं मुझे शराबे मोहब्बत के जाम पिलाए गए, और मालूम है कितने पिलाए गए। फकुल्तु लिखमरती नहवी ताली, मैंने शराबे मोहब्बत व मारिफत से कहा इधर आ, मेरे पास आ। और जब मैं शराबे मोहब्बत के अंदर मस्त हो गया, फसाकिल कौम बिल वाफी मलाली, मुझे कौम के साकी ने जाम भर भर के पिलाए। 2 कतरे पी करके मंसूर हल्लाज मस्त हो गए। तो गौसे पाक ने जब जाम पे जाम पिए हो तो गौसे पाक की मोहब्बत का आलम क्या होगा। तो गौसे पाक भूखे रहते थे, एहसास न होता। खुद फरमाते हैं एक बार
मैं बुर्ज अजमी के अंदर इबादत में मसरूफ था। मैंने कसम खाई उस वक्त तक नहीं खाऊंगा जब तक कोई अपने हाथों से लुक़मा बना के मुझे न खिलाएगा। फरमाते 40 दिन गुजर गए, भूख से मैं बेताब था। जब भूख से मैं बेताब हुआ, एक बंदा हजरत अबू सईद मखज़ूमी आए, कहने लगे अब्दुल कादिर मेरे घर पे तुम्हारी दावत है। चले गए, बोले मैं अपनी मर्जी से नहीं जाऊंगा। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम आए, कहा चलो अबू सईद मखज़ूमी के घर पे चलो। देखा दरवाजे पे अबू सईद इंतजार कर रहे हैं। कहा अब्दुल कादिर मेरा कहना काफी नहीं था, खिज़र अलैहिस्सलाम को आना पड़ा। जब बंदा अल्लाह की मोहब्बत में सब कुछ बर्दाश्त करता है तो फिर आलम ये होता है। फरमाते हैं अबू सईद मखज़ूमी मुझे लुक़मा दे रहे थे और वो लुक़मे मेरे शिकम में जा करके फिर नूर बनते हुए नजर आ रहे थे। अजीज़ाने मुकर्रम सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस अंदाज के अंदर अपने मौला की इबादत की थी। आज हम कादरी गुलाम है। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरते तैयबा को पढ़ते हैं। क्या हम लोग गौसे पाक के नक्शे कदम पे चलते? क्या गौसे पाक की सीरत पे हम अमल करते? आओ मैं आपको बताता हूँ। सरकार गौसे पाक तकरीर कर रहे हैं। अब मैं वो बता रहा हूँ गौसे पाक ने इस्लाह मुआशरा कैसे फरमाई। गौसे पाक तकरीर कर रहे हैं। अभी आपने सुना ना, गौसे पाक जब तकरीर करते थे तो कैसे करते थे? फरमाते थे अल्हम्दुलिल्लाह, सारी जमीन पे सन्नाटा हो जाता औलिया किराम में। उसके बाद में कहते अल्हम्दुलिल्लाह, तो औलिया किराम रूहानी तौर पर अपनी खानकाहों से निकल करके गौसे पाक के मजमा में आना शुरू हो जाते। फिर फरमाते अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो उस वक्त 70,000 लोग तो निगाहों के सामने होते और जो लोग नजर नहीं आते उनकी तादाद किसी को मालूम नहीं है। हजरत अबू सईद शेख अबू ज़करिया ने जिन को बुलाने के लिए वजीफा किया, जिन नहीं आया, थोड़ी देर के बाद में आया। कहा मैंने बुलाया, तुम क्यों नहीं आए? कहा आपने जब बुलाया तो गौसे पाक तकरीर कर रहे थे, गौसे आदम तकरीर करे तो मत बुलाया करो। हजरत शेख अबू ज़करिया ने कहा तुम भी तकरीर सुनने जाते हो? कहा जितने इंसान नहीं आते उससे ज्यादा जिन्नात तकरीर सुनने जाया करते हैं। और गौसे पाक जब तकरीर करते तो मालूम है रात के वक्त में लोग चिराग लेकर के जाते और अपना रुमाल और निशान लगा के आते, कल मैं यहाँ पर आकर के बैठूंगा, निशानात लगा दिए जाते। और गौसे पाक जब तकरीर करते थे ना तो मालूम आलम क्या होता, जब तकरीर खत्म हो जाती, जब तकरीर खत्म हो जाती, कभी 10 जनाजे उठाए जाते, कभी 20, कभी 70 लोगों के जनाजे उठाए जाते थे। जो बात दिल से निकलती है वो दिल में असर करती है और जो सिर्फ जबान से निकलती है वो कान में अटक करके रह जाती है। आज हमारी तकरीरों में असर नहीं, क्योंकि हमारे दिल के अंदर वो सुथराई नहीं। गौसे पाक जब तकरीर करते थे ना तो एक लोगों में हलचल पैदा हो जाती थी। अब सरकार गौसे पाक तकरीर कर रहे, गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया मेरे मुरीद दुनिया बका और ऐश के लिए नहीं है। तू कलमा पढ़ता है, कलमा पढ़ना दावा है, इसके लिए दलील चाहिए। मेरे गौसे पाक फरमाते हैं इसकी दलील ये है अल्लाह ने जो कहा उस पे अमल कर, जिससे मना किया उससे रुक जा, अपने अमल में इखलास पैदा कर और सुन्नते मुस्तफा पे चल। अगर तू सिर्फ कलमा पढ़ने का दावा करता है तो तेरा दावा सच्चा नहीं है। सरकार गौसे पाक ने इन 2 जुमलों के अंदर पूरे मुआशरा की इस्लाह फरमा दी। गौसे पाक क्या फरमाते हैं? दुनिया बका और ऐश के लिए नहीं है। आज हमारा मालूम आलम क्या, हम दुनिया में ऐसे रह रहे जैसे हमेशा दुनिया में रहना है। गौसे पाक फरमाते हैं जिंदगी का बाजार बंद होने से पहले पहले अमल का तोशा लेकर इससे निकल जाओ। यानी मेरे गौस ने बता दिया जब तक तुम्हारी सांसें बाकी है तुम्हें जो करना है वो कर लो, क्योंकि दुनिया में हम लोग हमेशा के लिए नहीं आए, मुसाफिर बन करके आए हैं। दुनिया के अंदर हम मुसाफिर बन करके आए हैं। अजीजाने मुकर्रम, मुसाफिर के बारे में आप जानते हैं ना, मुसाफिर क्या करता है? मुसाफिर सफर के अंदर जब तक रहता है उसे मालूम होता है मुझे अपने घर पे जाना है, वो रास्ते में दिल नहीं लगाता, अपने घर को याद करता रहता है। दुनिया हमारा घर नहीं है, हमारा घर वो है जहाँ से हमारे बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए थे और वो जन्नत है, जन्नत हमारा घर है। लेकिन अफसोस ये मुसाफिर दुनिया में आकर के अपने घर को भूल गया है, और जो मुसाफिर अपने घर को भूल जाए वो अच्छा मुसाफिर नहीं
नहीं हुआ करता। मेरे आका ने एक सहाबी का कंधा पकड़ करके कहा था, दुनिया में इस तरह रहो जैसे मुसाफिर रहते हैं, बल्कि राह चलता मुसाफिर। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैं कौनैन के दूल्हा की बारगाह में गया, सरकार चटाई पर आराम फरमा थे और चटाई के निशानात मेरे आका के जिस्म अतहर के ऊपर पड़ गए। मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अगर आप हुक्म दे दे, अगर आप हुक्म दे दे तो आपके लिए नरम बिस्तर लगा दे। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मुझे दुनिया से क्या मतलब है ऐ इब्ने मसूद, मैं तो ऐसे ही हूँ दुनिया के अंदर जैसे कोई मुसाफिर दरख्त के नीचे आराम करता है और फिर उसके बाद में आगे चला जाता है, दरख्त को छोड़ करके चला जाता है। अजीजाने मुकर्रम, आज हम दुनिया में हैं, कल हमको भी दुनिया छोड़ करके जाना है। आज हम मुसाफिर बन करके दुनिया में जिंदगी गुजार रहे हैं। मैंने कुरान की जो आयत करीमा खुतबे के बाद पढ़ी, रब फरमाता है, या अय्युहल इंसान, ऐ इंसान, इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाक़ीह, तुझे यकीनन अपने रब की तरफ दौड़ना है और अपने रब से मुलाकात करना है। आज हम दुनिया में मुसाफिर हैं, हमें दौड़ करके आखिर में रब की बारगाह में जाना है। अगर अच्छे मुसाफिर हैं तो क्या मिलेगा? अच्छा सिला मिलेगा। आपको मालूम है ना, दुनिया में दो तरह के मुसाफिर होते हैं, एक कामयाब मुसाफिर, एक नाकाम मुसाफिर। कामयाब मुसाफिर वो है जिसके बारे में रब फरमाता है, फअम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही फसौफ युहासबु हिसाबन यसीरा वयनक़लिबु इला अली मसरूरा, जिसको नामे आमाल दाहिने हाथ में दिया जाएगा, उसका आसान हिसाब होगा और अपने घर वालों की तरफ खुशी खुशी जाएगा। और फरमाया, व अम्मा मन ऊतिया किताबहु वरा ज़ारी फसौफा यदउ सुबूरा व यसला सईरा, जिसका नामे आमाल पीठ के पीछे से दिया जाएगा, वो मुश्किल में पड़ेगा, उसका हाल क्या होगा? हाय मौत, हाय मौत चिल्लाएगा। अजीजाने मुकर्रम, सरकार गौसे पाक फरमाते, दुनिया बाकी रहने के लिए नहीं है। आज हमने दुनिया में मालूम है कितना दिल लगा लिया, हम समझते हैं दुनिया छोड़ करके कभी जाना नहीं है। हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया था, ऐ लोगों, 2 दिनों को हमेशा याद रखना और 2 रातों को हमेशा याद रखना। 2 दिनों में से पहला दिन वो है जब हजरत मलकुल मौत हमारी रूह कब्ज करने के लिए आएंगे। सरकार गौसे पाक ने अपनी तकरीर के अंदर यही बताया है, दुनिया बका के लिए नहीं, एक दिन हजरत मलकुल मौत हमारी रूह कब्ज करने के लिए जरूर आएंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं गौसे पाक की तकरीर को समझाने के लिए बता देता हूँ। लोग समझते हैं आज दुनिया में है, कल मर जाएंगे और मर जाएंगे। मरना भी इतना आसान नहीं है। मेरे आका फरमाते, मौत के वक्त में बंदे को इतनी तकलीफ होती है, जिस तरह 1000 तलवारें अगर किसी बंदे पर एक साथ में चलाई जाए तो जितनी तकलीफ होती है मौत के वक्त में, उससे ज्यादा बंदे को तकलीफ होती है। एक रिवायत में आता है, अगर मरते वक्त में मरने वाले बंदे को फरिश्ते बांध करके न रखे तो मरने वाला बंदा छटपटाता फिरेगा। जिस तरीके से मुर्गा जब ज़िबा किया जाता है तो वो छटपटाया करता है। मौत के वक्त में बंदे को कितनी हसरत होती है। मेरे आका फरमाते हैं, हर बंदा हसरत के साथ मरेगा। जो नेक होगा उसको हसरत होगी और नेकियां कर लेता तो अच्छा रहता, और जो बुरा है उसको हसरत होगी, काश मैं बुरे काम न करता। किसी को भी हसरत के बगैर मौत न आएगी। जब हजरत मलकुल मौत आएंगे ना, कुरान में फरमाया गया 2 जगह ऐसी हैं जहां पे बंदे को बड़ा अफसोस होता है। एक तो मौत का वक्त और एक हिसाबो किताब के बाद में जब बंदा जहन्नम में चला जाएगा वो वक्त। मौत के वक्त में मालूम है बंदा क्या कहता है? मौत के वक्त में बंदा कहता है, ऐ अल्लाह, तूने मुझे थोड़ी मोहलत और क्यों नहीं दी? फअसद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन, मैं सदका करके नेक बन जाता। कहा जाएगा, वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, जब अल्लाह का वादा आ जाए तो उसमें ताखीर नहीं हुआ करती है। और जब बंदा जहन्नम में चला जाएगा, वो हुम यस्तरिखून फीहा रब्बना अखरिजना नअमल सालिहन गैरल्लज़ी कुन्ना नअमल, वो चिल्लाएंगे, कहेंगे मौला हमें दुनिया में भेज दे ताकि हम अच्छे काम करें, जो काम करते थे उनके अलावा नेक काम करके आए। उनसे कहा जाएगा, अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फी मन तज़क्करा, क्या हमने तुम्हें वो उम्र नहीं दी थी जिसमें नसीहत हासिल करने वाला नसीहत हासिल कर
सकता था। मेरे गौस ने कहा मौत आने से पहले पहले नेकी के अंदर लग जाओ। ये सरकार गौसे पाक ने खिताब में फरमाया। जब मौत का वक्त आता है ना, उस वक्त मालूम है बंदे की क्या कैफियत होती है। फरिश्ते आते हैं और जब नाखूनों की तरफ से बंदे की रूह निकालते हैं और निकालते निकालते जब हलक तक रूह लेकर के आते हैं तो उस वक्त बंदे की दुनिया की आंखें बंद हो जाती है, आखिरत नजर आती है। मरने वाला बंदा अगर जन्नती है तो जन्नत का ठिकाना नजर आता है, मरने वाला बंदा अगर जहन्नमी है तो जहन्नम का ठिकाना नजर आता है। इसीलिए हदीस पाक में फरमाया गया मौत के वक्त में अगर माथे पे पसीना आ जाए अल्लाह की रहमत की निशानी है, आंखों में आंसू आ जाए अल्लाह की रहमत की निशानी है, अगर मौत के वक्त में नाक के नथने फैल जाए अल्लाह की रहमत की निशानी है। क्योंकि मरने वाला बंदा जब जन्नत में अपना ठिकाना देखता है तो उसको अफसोस होता है मेरा रब इतना करीम, मेरे लिए रब ने जन्नत तैयार करके रखी और मैंने इतने बुरे काम किए। वो रो पड़ता है, पसीने में शराबोर हो जाता है। और अगर मौत के वक्त में चेहरे का रंग उड़ जाए, मुंह से झाग निकलने लगे, ऊंट की तरह आवाज गले से आने लगे, ये अजाब की निशानी है। जब जहन्नम को देखता है उसकी हालत खराब हो जाती है। और जब तक रूह हलक तक ना आए तब तक बंदा तौबा कर ले, तौबा कबूल है। काफिर मोमिन हो जाए ईमान कबूल है, लेकिन रूह जब हलक तक आ जाए न तौबा कबूल है और न उस वक्त के अंदर ईमान लाना मकबूल है। इसीलिए फरमाया गया इससे पहले कि तुम्हारी रूह हलक तक आए अपने रब की बारगाह में तौबा करके अपने मौला को राजी कर लो, अल्लाह राजी हो जाता है। लेकिन जब जान हलक में आ गई फिर तुम कहोगे मौला राजी हो जा, तब फिर मौला राजी नहीं होता है। हजरत बैलोल दाना रहमतुल्लाह तआला अलैह बगदाद के बाजार में बैठ करके रो रहे हैं। एक शख्स ने पूछा क्या बात है? का अल्लाह और बंदों में सुलह करवा रहा था। का सुलह हो गई? का सुलह नहीं हुई? का क्यों नहीं हुई? का अल्लाह तो राजी होता, बंदा नहीं राजी होता। और आप देख रहे हैं हर साल तकरीर होती है, बंदा नहीं राजी होता, हर साल खिताब होता है, बंदा नहीं राजी होता। लेकिन बैलोल दाना जब दूसरे दिन कब्रिस्तान में रो रहे थे, लोगों ने पूछा आज क्या बात है? का आज बंदा राजी होता, अल्लाह आज राजी नहीं होता है। बंदा जब कब्र में चला जाता है ना, कहता है अल्लाह मैं मान गया। रब फरमाता था अब तौबा का दरवाजा बंद हो चुका है। तो सरकार गौसे पाक ने फरमाया दुनिया बका और ऐश के लिए नहीं है, इससे पहले कि तुम्हारी रूह निकल जाए उससे पहले पहले अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लो। मैं एक बात यहाँ पर यह भी अर्ज कर दूं, लोग कहते हैं हालात बड़े खराब है, क्या करें? मैं कहता हूँ हालात खराब है तो गुनाहों की वजह से खराब है। तौबा कर लो, अल्लाह राजी हो जाएगा, हालात अच्छे हो जाएंगे। हजरत इब्राहिम बिन अदहम रज़ी अल्लाह तआला बगदाद के एक गांव में पहुंचे, मस्जिद के अंदर पहुंचे। जब मस्जिद में रुकने का इरादा किया रात के वक्त में, तो मौजिन ने कहा रात में मस्जिद में रुकना मना है। आपने कहा मुसाफिर आदमी हूँ, रुकने का वक्त दे दो। कहा नहीं रुकने दूंगा। आपने इसरार किया, मौजिन ने टांग पकड़ करके मस्जिद से बाहर निकाल दिया। एक बंदे ने देखा तो कहा हुजूर मेरे घर पे चले, मैं अपने घर में आपको रुकवा देता हूँ। इब्राहिम बिन अदहम को घर पे लेकर के गया और दस्तरखान लगाया। हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने देखा वो दस्तरखान लगा रहा है, खाना ला रहा है, होठ हिल रहे हैं। पूछा क्या पढ़ रहे हो? तुम्हारे होठ रुकते नहीं है। वो कहने लगा मैं हर वक्त तौबा करता रहता हूँ। कहा तौबा करने से फायदा क्या मिलता? कहा जो मांगता हूँ अल्लाह वो अता फरमा देता है। कहा जो मांगते हो रब दे देता है। कहा सब दे दिया। क्या कोई अभी तुम्हारी मांग पूरी नहीं हुई? ऐसा भी हुआ है? कहा एक मांग अभी पूरी नहीं हुई है, बाकी अल्लाह ने तौबा की बरकत से सब कुछ दे दिया। कहा क्या पूरा नहीं हुआ? कहा मैंने दुआ की है मौला मरने से पहले पहले इब्राहिम बिन अदहम का चेहरा दिखा दे। हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने कहा तूने तौबा की, अल्लाह ने तेरी मुराद पूरी कर दी और इब्राहिम बिन अदहम की टांग पकड़ के तेरे घर पे ला करके डाल दिया है। बंदा अगर तौबा करे ना रब की बारगाह में जो मांगता है अल्लाह वो अता फरमा देता है। आज हमारे जो हालात खराब है, हमारी हालत तो ये हो गई है। गौसे पाक क्या फरमाते? कलमा पढ़ना दावा है। अगर तुम कलिमा पढ़ो और अल्लाह के हुक्म पर न चलो तो तुम अपने दावे में झूठे हो। आज हमारा हाल देख लो, हमारा दावा कितना झूठा है। हमारा दावा तो इतना झूठा। एक स्टूडेंट मेरे पास में आया, आकर के कहने लगा कि मेरी बहन ने ख्वाब देखा है, ख्वाब के अंदर हमारा मकान टूट करके गिर गया। वो जब से उठी है तब से रो रही है, चुप्पी नहीं हो रही है। हमने डॉक्टर को भी दिखा दिया, तावीज भी पहना दिया, लेकिन उसको सदमा हो गया। ऐ बनारस के मुसलमानों अपने दिल पे हाथ रख करके बताओ
ख्वाब ख्वाब होता है, सपना सपना होता है। अगर बंदा सपने में कोई हादसा देख ले तो रोने लग जाता है, फोन करके कहता है हजरत मेरे ख्वाब की ताबीर बता दो, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। ख्वाब से डरने वाले खुदा से क्यों नहीं डरते हैं? ख्वाब से डरने वाले कुरान में जो रब ने जहन्नम से डराया है उससे क्यों नहीं डरते हैं? हमारा ये हाल है। हमने ख्वाबों को तो अहमियत दी है, लेकिन अल्लाह और उसके फरामीन को हमने उतनी अहमियत नहीं अता फरमाई है। काश हमारे दिलों के अंदर अल्लाह उसके रसूल के फरामीन की भी उतनी अहमियत होती। बैठे रहे माशाअल्लाह, बैठे रहे आप हज़रत अदब के साथ बैठे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। शहंशाह तरन्नुम हजरत हाफिज़ो कारी सैयद आरिफ जिलानी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो सैयद साहब के लिए कुर्सी रखो, आले रसूल को नीचे बैठाएं, दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यद, कुर्सी ले आए, आले रसूल अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातन व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरकार गौसे पाक ने फरमाया ना, हमारा दावा कितना सच्चा है और कितना झूठा है। मैं अपनी हालत बता रहा हूँ, हमारी ये हालत हो चुकी है। हम सपने से डर जाते, लेकिन अल्लाह उसके रसूल के फरमान पे सुन करके हमारे दिलों में खौफ नहीं पैदा होता। एक बच्चा मेरे पास में आया, एक बच्चा मेरे पास में आया, कॉलेज का बच्चा आके कहने लगा कि हजरत मेरा हाल ये है, मैं नमाज के बाद में मस्जिद के अंदर बैठ जाता हूँ तो मेरे घर वाले कहते हैं मुझसे, तकरीर में डिस्टर्ब ना करें, तशरीफ रखे ऊपर। मेरे घर वाले कहते हैं अगर नमाज पढ़ने के बाद में अगर आप फौरन घर पे नहीं आओगे तो हम तुम्हें मस्जिद के अंदर जाने नहीं देंगे। ये हमारा हाल हो चुका है। एक स्कूल का बच्चा मुझसे आकर के कहने लगा मैं दाढ़ी रखना चाहता हूँ, मैं दाढ़ी रखना चाहता हूँ। मेरे बाप ने कहा दाढ़ी रखोगे तो घर से निकाल दिया जाएगा। आप मुझे बताएं गौसे पाक ने क्या फरमाया? हम कलमा तो पढ़ते हैं, लेकिन कलमा का तकाजा हम पूरा नहीं करते तो हमारा दावा झूठा है। आज हमारी हालत क्या हो गई? मैं कसम खा के कहता हूँ, अगर आज भी हमारी हालत अच्छी हो जाए ना तो कुफ्र लर्जा पर अंदाम हो जाएगा। आपको मालूम है जब बाबरी मस्जिद शहीद की गई उस वक्त बाद में एक हिंदू कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। वो बाबरी मस्जिद पर फावड़ा चलाने वालों में सबसे आगे था। लोगों ने उससे पूछा कि तुम क्यों मुसलमान हो गए? तो कहने लगा मुझे इस्लाम के बारे में गलत मालूमात बताई गई थी, लेकिन जब मैंने इस्लाम को सही तरीके से पढ़ा तब मुझे पता चला इस्लाम कितना पाकीज़ा मजहब है। आप मुझे बताएं, हमने गलत किरदार की वजह से हमने इस्लाम की तालीमात को लोगों तक नहीं पहुंचाया। आज हम गलत काम करते, लोग समझते यही इस्लाम है और इस्लाम से दूर होते हुए नजर आते हैं। आप हिंदुस्तान की सरजमीन देख ले, यहाँ पे मुसलमान जब आते थे कपड़े का कारोबार करने आते, मालाबार के अंदर पहुंचते, कपड़ा खोल करके दिखाते, कपड़े का भाव बताते, ये इतने रुपए का, ये इतने रुपए का। यहाँ के लोग कहते थे अच्छा कपड़ा सस्ता है और खराब कपड़ा महंगा है। बात क्या है? तो मुसलमान ताजिर कहते थे अच्छे कपड़े के अंदर थोड़ा सा ऐब है। यहाँ के लोग कहते ऐब हमको तो नहीं पता है, तुम ऐब क्यों बता रहे हो? तो मुसलमान कहते हमारे नबी ने कहा है मन गश्शना फलैसा मिन्ना, जो धोखा देता है वो हम में से नहीं होता है। तो यहाँ के जब काफिर सुनते थे तो वो कहते थे जिस नबी की तालीमात इतनी प्यारी है उस नबी का दीन कितना प्यारा होगा, और वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाया करते थे। आज हमारी हालत अगर अच्छी हो जाए तो लोग कलमा पढ़ने के लिए तैयार है, लेकिन हमने अपनी हालत कैसी बना के रखी है? आओ मैं आपको बताऊं, मक्का की सरजमीन है, मक्का की सरजमीन पर हजरत उम्मे शरीक ईमान लाती है, ईमान लाकर घरों के अंदर इस्लाम की तबलीग करती है। काफिरों को जब पता चलता है तो पकड़ करके ऊंट की नंगी पीठ पर बिठाते हैं और कबीले में छोड़ने के लिए चल पड़ते हैं। 3 दिन हो गए, न खाना दिया न पानी दिया, एक जगह आराम करने के लिए उतर गए, उनको धूप में लिटा दिया। अल्लाह ने आसमान से पानी का प्याला उतारा, हजरत उम्मे शरीक ने पानी पिया। काफिर जब बेदार हुए, मक्का के काफिरों ने कहा तूने हमारा पानी चुराया है। कहा जाकर के देख लो, मैंने पानी नहीं चुराया है। जब तलाश किया तो पता चला कि पानी मौजूद है। कहा तुझे पानी कहाँ से मिला? कहा मेरे रब ने आसमान से उतारा। जब मक्का के काफिरों ने पानी को देख लिया, उन्हें यकीन हो गया, तो कहने लगे उम्मे शरीक आज हमें पता चला है तेरा दीन सच्चा है, हमारा दीन झूठा है। कलमा पढ़ाओ और हमें मुसलमान बना के इस्लाम के अंदर दाखिल कर लो। ये किरदार होता है। आज अगर किरदार सही हो जाए ना
किरदार अगर सही हो जाए तो लोग खुद कलमा पढ़ते हुए नजर आएंगे। आज जब इस्लाम की तरफ लोगों को बुलाया जाता ना, लोग कहते हैं नमाज पढ़ने कैसे आऊं, मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता है। आपको टाइम नहीं मिलता है? अल्लाह अकबर। एक सहाबी वो भी है अपने मकान के अंदर पहली रात के अंदर नई नवेली दुल्हन के साथ में आराम कर रहे हैं, मदीने की गलियों से आवाज आती है सरकार ने बुलाया है। बताओ, पहली रात के अंदर नई नवेली दुल्हन के साथ में बंधा जब होता है तो क्या उमंगे होती है उसकी, लेकिन सहाबी ने बता दिया सारी उमंगों को छोड़ दो, मेरे आका बुलाए तो बुलाने पर फौरन हाजिर हो जाओ। और वो मेरे आका की बारगाह में पहुंचे। मेरे आका ने फरमाया ओहद में निकलो, जामे शहादत नोश किया। मेरे आका ने फरमाया उनकी लाश को तलाश करो, पता चला कि मौजूद नहीं। मेरे आका ने फरमाया वो मेरी मोहब्बत में अपने घर से बगैर गुस्ल किए निकल आए, उसको आसमान पे फरिश्ते गुस्ल दे रहे हैं। बताओ, जो सरकार की आवाज पे लब्बैक कहता है उसको फरिश्ते गुस्ल दिया करते हैं, और जो प्रॉपर्टी बनाने के अंदर अपनी जिंदगी तबाह कर दे, अल्लाह के हुक्म पे ना चले, वो मर जाए ना तो उसका बेटा भी उसकी कब्र पे फातिहा पढ़ने नहीं जाता है। हज़रात मुकर्रम, अपनी हालत को बदलो। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं अगर तुमने कलमा पढ़ा है तो अल्लाह ने जो कहा उस पे अमल करो, जिससे मना किया उससे रुक जाओ और मेरे आका की सुन्नत पे चलो। आज सुन्नत की जब बात करें लोग क्या कहते हैं, अरे फर्ज थोड़ी है, सुन्नत ही तो है। सुन्नत है, लेकिन ये भी तो देखो किसकी सुन्नत है, किसकी सुन्नत है। मेरे आका ने हजरत अनस से क्या कहा था, बेटे अगर तुझसे हो सके तो सुबह इस हाल में कर कि तेरे दिल के अंदर किसी के बारे में कीना ना हो। ये मेरी सुन्नत है, जिसने मेरी सुन्नत से प्यार किया वो कल कयामत के दिन जन्नत में मेरे साथ में रहेगा। लोग कहते आका का साथ मिल जाए, मैं कहता हूँ सुन्नत पे चलो, सरकार तुम्हें जन्नत के अंदर अपने साथ में रखेंगे। एक मौके मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जिसने मेरे सुन्नत की मुहाफजत की, अल्लाह उसे 4 इनाम अता फरमाएगा। पहला इनाम ये अता फरमाएगा, नेक लोग उससे प्यार करेंगे। आज आप तरसते हो ना, पीर साहब का हाथ चूम ले, फला पीर साहब का हाथ चूम ले। मैं कहता हूँ सुन्नत पे चलो, मेरे आका फरमाते नेक लोग तुमसे प्यार करेंगे। दुनिया में नेक है वो भी प्यार करेंगे, गौसे पाक भी प्यार करेंगे, ख्वाजा क़ाजी नवाज़ भी प्यार करेंगे, सारे बुजुर्गान दीन तुमसे प्यार करेंगे। ये पहला इनाम। दूसरा इनाम, बुरे लोग तुमसे डरेंगे। आज लोग कहते हुकूमत बड़ा जुल्म कर रही है, मैं कहता हूँ सुन्नत पे चलो, जालिम खुद तुमसे डरता हुआ नजर आएगा। और तीसरा इनाम मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें खूब रोजी अता फरमाएगा। किसी बाबा के पास नहीं जाना पड़ेगा तावीज लेने के लिए, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें खूब रोजी अता फरमाएगा। और चौथा इनाम तुम्हें यह दिया जाएगा, अल्लाह तुम्हें दीन में इस्तिकामत अता फरमाएगा। आज लोग चाय की प्याली में ईमान बेच देते, अगर सुन्नत पे चलेंगे अल्लाह तबारक व तआला दीन के अंदर मजबूती अता फरमाएगा। हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह दीन पर मजबूती से कायम थे। क्यों कायम थे? मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नतों पर चले। जब सुन्नतों पे चले तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें दीन पर ऐसी इस्तिकामत अता फरमाई, हुकूमत चाहे कुछ भी कर ले, शरीयत का हुक्म कभी भी नहीं बदला जाएगा। ये कहां से? आज लोग कहते हैं वीडियोग्राफी, तस्वीर कशी से कैसे बचा जाए, हालात बड़े खराब है। क्या हुजूर ताजुश शरिया के इंतकाल को 100 साल हो गए? क्या आपके दौर में हालात ऐसे नहीं थे? हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह ट्रेन में सफर कर रहे हैं, ट्रेन में बैठे, इत्तेफाक की बात है आपके बगल में जो सीट थी वो एक औरत की सीट थी, और वो औरत बिल्कुल आधी नंगी लिबास पहन करके बैठ गई। आज लोग कहते कैसे बचे? अरे मैं कहता हूँ तुम अपने घर में नहीं बच पाते, हुजूर ताजुश शरिया ट्रेन में बच रहे। अपने गुलाम से फरमाते हैं मेरे और इस औरत के बीच में पर्दा लटका दो ताकि इस पर मेरी नजर न पड़े। अब ट्रेन में पर्दा लटका दिया गया। जब बंदा अमल करे ना तो हालात खुद अच्छे हो जाते हैं। उस औरत ने टीसी से कहा मेरी सीट बदली करके दूसरी जगह कर दो। जब ये अल्लाह का बंदा इतनी हया करता है तो औरत को भी तो हया आनी चाहिए। उसने अपनी सीट बदली कर दी और वो दूसरी जगह चली गई। आज लोग कहते हैं कैसे दीन पर अमल करें, वीडियोग्राफी से कैसे बचे, तस्वीर कशी से कैसे बचे। हुजूर ताजुश शरिया जब मिस्र के अंदर तशरीफ ले गए थे, मिस्र के अंदर ये कानून है शेखुल जामिया से जो भी मुलाकात करेगा तो वहां का जो सदर है,
सदर के बाद में सबसे बड़ा मर्तबा शेखुल जामिया का होता है, और शेखुल जामिया से जो भी मिलता है तो उसकी पूरी रिकॉर्डिंग जरूरी है। ये हुकूमत का कानून है, लेकिन बंदा अपने मुल्क का कानून नहीं बदल पाता, और मर्द कलंदर दुनिया का कानून भी बदल देता है। हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह शेखुल जामिया से मुलाकात के लिए जब हाल में पहुंचे तो फौरन ऐलान कर दिया कि तस्वीर खिंचवाना हराम है। लोगों ने कहा कि यहाँ पे तो मामूल है, तस्वीर बनेगी। शेखुल जामिया से बात की गई, कहा जब शेख अख्तर रजा हराम कहते हैं तो फिर सारे कैमरों को हटा लिया जाए। मर्द कलंदर के आगे कानून झुकता हुआ नजर आया, सारे कैमरे हटा दिए और हुजूर ताजुश शरिया ने बता दिया, हालात चाहे कैसे भी हो, तुम जब मुस्तफा की सुन्नत पे चलोगे अल्लाह तबारक व तआला गैब से तुम्हारी मदद का सामान पैदा फरमा देगा। आज मालूम है लोग कहते हैं कि दीन पे कैसे अमल करें, कैसे दीन पे अमल करें, हालात ही नहीं अच्छे। लोग सवाल करते, हजरत हम घर पे तो नमाज पढ़ लेते हैं, ट्रेन में कैसे नमाज पढ़े, फ्लाइट में कैसे नमाज पढ़े, आज सामाजिक जगहों पर नमाज पढ़ने पे पाबंदी लग गई। मैं कहता हूँ पाबंदियां लाख लगे, अगर तुम्हारे दिल के अंदर शरीयत की मुआफजत का अगर जज्बा है तो अल्लाह खुद तुम्हारी मदद का सामान पैदा फरमा देगा। हुजूर ताजुश शरिया के सफर को आप पढ़ के देख ले। आज मामूली तकलीफ की वजह से लोग नमाजों को छोड़ते हुए नजर आए और कहते हैं कि हम हुजूर ताजुश शरिया के गुलाम हैं। गुलाम ताजुश शरिया नमाज नहीं छोड़ता, गुलाम ताजुश शरिया वो करता है जो ताजुश शरिया ने कहा था। क्या कहा था? जब मुरीद बनाया, हाथ में हाथ दिया था, कहा था पढ़ मेरे मुरीद, मैं 5 वक्त की नमाजें पाबंदी से अदा करूंगा। वादा किया था कि नहीं किया था? अपने पीर से मोहब्बत भी करो और अपने पीर का वादा भी पूरा ना करो, ये कैसी मोहब्बत है? हमारा पीर तो वो पीर है, इंतकाल के अंदर 1 साल बाकी रह गया, दिल्ली की सरजमीन है। हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह को सुबह के वक्त में आईसीयू के अंदर जब एडमिट किया गया, जब हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह को आईसीयू में एडमिट किया गया, आपको पता है आईसीयू में क्या होता है? आईसीयू के अंदर ब्लड प्रेशर चेक करने वाला तार अलग लगा है, हार्ट का तार अलग लगा है, ग्लूकोज का तार अलग लगा है, बड़े झमेले, बड़े तामझाम है। हजरत ने फरमाया नमाज का वक्त हो गया, लोगों ने जवाब नहीं दिया। फरमाया नमाज का वक्त हो गया, लोगों ने जवाब नहीं दिया। फरमाया नमाज का वक्त हो गया, लोगों ने सोचा हजरत को बड़ी तकलीफ है, अभी हजरत को आराम मिलना चाहिए। जब तवज्जो न दी, सारे तामझाम को हटाया, उठ करके खड़े हो गए। अरे बात समझ में नहीं आती हजरत, आप तो 2 लोगों का सहारा लिए बगैर चल भी नहीं पाते, आप आईसीयू में कैसे उठ के खड़े हो गए? मेरे मुर्शिद की रूहानियत जवाब देती है, नमाज मोमिन की मेराज है और मेराज में मेरे आका की ठंडक है। जो बंदा अल्लाह के रसूल की आंखों को ठंडक पहुंचाएगा रसूलुल्लाह की बारगाह से, उसे ऐसी ताकत दी जाएगी अगर वो आईसीयू में भी होगा तो उठ करके खड़ा हो जाएगा। अब हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह वुजू बनाया, नमाज के लिए खड़े हुए। लोग कहते हैं हालात ही नहीं अच्छे होते, मैं बताता हूँ हालात कैसे अच्छे होते हैं। हजरत ने जब नमाज की नीयत की, सामने अमेरिका का एक मरीज लेटा हुआ है, गुर्दे दोनों खत्म हो गए। डॉक्टरों ने कहा खिदमत करो, अब बचने की उम्मीद नहीं। उसने हुजूर ताजुश शरिया को नमाज पढ़ते देखा, अपनी माँ से कहने लगा इस बाबा को अपने खुदा से कितना प्यार है, जरा मेरा तकिया ऊंचा करके तो लगाओ, इनको देखता हूँ तो मुझे बड़ा लुत्फ आता है। जब काफिर देखे हुजूर ताजुश शरिया को उसे मजा आ जाए, तो हम कादरी गुलाम देखते थे तो हमको कितना मजा आता था। ये मजा क्यों आता था? वो शरीयत पे चलते थे, और जो शरीयत पे चलता है अल्लाह उसे वो नूर देता है, जो देखता है वो भी पुरनूर हो जाता है। अब रोजाना हुजूर ताजुश शरिया आईसीयू में नमाज पढ़ रहे हैं, अमेरिका का मरीज रोजाना देख रहा है। आज भी जाकर के दिल्ली हॉस्पिटल के अमला से मालूम कर लो, हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमा जब डिस्चार्ज होकर के बरेली शरीफ पहुंचे, अमेरिका का वो मरीज जो मौत का इंतजार कर रहा था, हजरत को देखते देखते अल्लाह ने उसको शिफा अता फरमाई, वो ठीक भी हुआ। बरेली शरीफ आया, बारगाह में हाजिरी दी और अपने मुल्क की तरफ पलट करके चला गया। जो नमाज पढ़े वो भी शिफा पाता है, और जो नमाजी को देख ले अल्लाह उसे भी शिफा अता फरमा देता है। आज लोग कहते हैं हालात ही नहीं अच्छे होते। सरकार गौसे पाक ने फरमाया आए मेरे मुरीद,
तूने कलमा पढ़ा है, कलमा पढ़ना दावा है, और इस दावा की दलील ये है जो अल्लाह ने कहा है उसके ऊपर अमल कर, और जो अल्लाह उसके रसूल ने मना किया है उससे रुक जा। आज हमने वो कैफियत अपने अंदर पैदा नहीं की, और यही वजह है आज हम पूरी दुनिया के अंदर जिल्लत और रुसवाई का शिकार होकर के रह गए हैं। अजीजाने मुकर्रम, सरकार गौसे पाक की याद मना रहे हो ना, तो सरकार गौसे पाक के हुक्म के ऊपर अमल भी तो करो। आपने फरमाया दुनिया बाकी रहने के लिए नहीं है। एक रिवायत के अंदर मैंने पढ़ा था कि अगर कोई बंदा पैदा होते ही अपने सर को सजदे में रख दे और 100 साल तक जिंदा रहे और सजदे की हालत में उसकी रूह कब्ज हो जाए, जब वो मैदान क़यामत में पहुंचेगा तो कहेगा काश अगर मुझे और मौका मिला होता तो और इबादत कर लेता। 100 साल की इबादत भी क़यामत के मैदान में ऐसे लगेगी। हजरत काबे आबार कहते अगर बंदा क़यामत के मैदान में 70 नबियों के अमल लेकर के हाजिर होगा तब भी उसको लगेगा काश मैं और नेकियां करता तो अच्छा रहता, मैंने तो बहुत कम नेकियां की है। अजीजाने मुकर्रम, अगर आप कादरी गुलाम हो तो गौसे पाक के फरमान पे अमल करो। मेरे कौस कहते सुन्नतों पे चलो। आज तो लोग फैशन पे चलते हुए नजर आ रहे हैं, सुन्नतों पे चलता हुआ कौन नजर आ रहा है? बंदा जब सुन्नत पे चले तो मालूम है क्या होता है? अल्लाह अकबर। हजरते इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तन्हाई के अंदर है, आपने अपने कदमों को समेट के रखा। इमाम दाऊद ताई ने कहा हुजूर अपने पाँव को फैला ले, यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं। फरमाया मैं सुन्नत पे अमल करने के लिए अपने पाँव को समेट के रखूंगा क्योंकि सुन्नत पे अमल करना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ये हमारे इमाम का तरीका। इसी तरह हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक बार सफर में जा रहे हैं, रास्ते में दरिया पड़ा, सब लोग नंगे होकर के दरिया में नहाने लगे। इमाम अहमद बिन हम्बल को मेरे आका का फरमान याद आया, लोगों के सामने नंगा होना जायज नहीं है, आप कपड़ों के साथ में गुस्ल कर लिए। रात में सोए, ख्वाब में कोई आया, आकर के कहने लगा तुमने रसूलुल्लाह की सुन्नत पे अमल किया, अल्लाह ने तुम्हें कौम का इमाम बना दिया है। पूछा तुम कौन हो? कहा मैं जिब्रील अमीन हूँ, तुम्हें बशारत देने के लिए आया हूँ। बताओ बंदा सुन्नत पे अमल करे, अल्लाह उसे कौम की इमामत अता फरमा दे, और जो सुन्नत को छोड़ दे तो क्या होता है? तरीके मुस्तफा को छोड़ना है, वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई है बेइक़्तिदार, अपनी हमें करनी है शहनशाही बतहा की रजा, जो ही वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। दुनिया के आए मुसाफिर, मंजिल तेरी कब्र है, तय कर रहा है जो तू 2 दिन का वो सफर है। ये सफर कभी भी पूरा हो सकता है, कोई एक सांस में मर जाता है, कोई 100 साल तक जिंदा रहता है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बता दिया दुनिया में रहो तो मुसाफिर की तरह रहो। मुसाफिर ऐसा थोड़ी करता है कि सफर में दिल लगा करके अपना वक्त खराब कर दिया करता है। मुसाफिर का हाल तो ये होता है, उसको मालूम है मेरी मंजिल मेरा इंतजार कर रही है। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने हजरत अबू हाजिम से कहा था हम लोग मरने से डरते हैं और तुम लोग मौत से प्यार करते हो। तो हजरत अबू हाजिम ने कहा था हम लोगों ने अपनी आखिरत को संवारा है इसलिए मरने से प्यार करते हैं, तुमने आखिरत को बर्बाद किया है इसलिए मरने से डरते हो। अगर हम भी गौसे पाक के फरमान पे अमल करके, आपको हैरत होगी सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तो इतनी इबादत की, कभी कभी मैं सुनता हूँ तो मुझे ताज्जुब होता है। एक बार सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जंगल में बैठे हुए हैं, एक बंदा आया है, आकर के कहने लगा अब्दुल कादिर यहीं पर बैठे रहना, मैं वापिस आ रहा हूँ। वो चले गए, 1 साल के बाद आए, अब्दुल कादिर यहीं बैठे रहना, मैं आ रहा हूँ। वो फिर चले गए, 1 साल तक आए नहीं, फिर 1 साल के बाद में आए, अब्दुल कादिर यहीं पर बैठे रहना, मैं वापिस आ रहा हूँ। 3 साल तक वहीं पर बैठे रहे। मुरीद ने आपसे कहा हुजूर आप 3 साल तक वहाँ पर बैठे रहे, क्या खाते थे आप? फरमाया जो पत्ते गिरे पड़े मिल जाते थे वही खा करके गुजारा कर लेता था। 3 साल के बाद में जो आए उन्होंने कहा मैं खिज़र अलैहिस्सलाम हूँ। बंदा जब इतने मुजाहिदे करता है ना तब उसे मकाम और रुतबा मिलता है। आज हम थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं होते और फिर कहते हैं कि हमारे हालात अच्छे हो जाए। अजीजाने मुकर्रम, आज की इस महफिल के अंदर सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का पैगाम मैं आपके हवाले करता हूँ। मैं समझ रहा हूँ कि वक्त बहुत ज्यादा हो रहा है, अभी तो सैयद साहब भी बाकी है और हमारे खतीब और बाकी हैं और हुज़ूर उवैस मियां भी आने वाले। मैं नहीं चाहता कि प्रोग्राम ज्यादा लंबा हो जाए, बातें तो बहुत सारी मैं समेट के लाया था। इंशाअल्लाह वक्त मिला तो किसी मौके पर मैं अपनी गुफ्तगू
गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊंगा। बस आज की महफिल में ये पैगाम दे करके जाता हूँ। आज लोगों ने मालूम है क्या हिसाब बना के रखा कि लोग अल्लाह वाले तो सबसे प्यार करते थे, ये बरेली वाले पता नहीं क्यों लोगों का रद्द करने पे लग जाते। तो सुन जाओ, गौसे पाक अखलाकमंद थे, लेकिन बद मजहबों के साथ गौसे पाक के अखलाक कैसे थे मैं आपको बता देता। गौसे पाक के अखलाक तो इतने प्यारे थे, बाजार से जब गुजर रहे एक छोटा सा बच्चा आया, जेब से पैसा निकाला, कहा हज़रत बाजार से मिठाई ला करके दे दे। आप सोचें वो अल्लाह का वली कि औलिया जिसकी बारगाह में आए तो कांपे, एक छोटा सा बच्चा कहता हज़रत बाजार से मिठाई ला के दे दे। गौसे पाक ने पैसा लिया, एक बच्चे ने कहा हज़रत रुक जाओ, मैं भी अपनी अम्मी से पैसा लाता हूँ, मुझको भी बाजार से मिठाई ला के दे। तीसरा बच्चा बोला हज़रत मुझको भी मिठाई ला के दे। जमाने का गौसे आजम बच्चों के पैसे लेकर के बाजार से मिठाई लेने के जा रहा है, वो आलम है। और दूसरी तरफ हैबत का आलम यह, सरकार गौसे पाक की बारगाह में एक बंदे ने आकर के कह दिया हुजूर आप मेरे घर पे दावत कबूल फरमाए। आपने नजर को झुका लिया, सर उठा के कहा इजाजत मिल गई है। अब गौसे पाक जब दावत में जाने लगे ना, तो हजरत अली हैती ने दायां पांव थामा, हजरत अबुल हसन अल्लाह के वली उन्होंने बायां पांव थामा, घोड़े पे आपको सवार किया, दस्तरखान पे जाके बैठ गए। गौसे पाक की हैबत का आलम यह है, औलिया किराम इस कदर खामोश है कि सांस की आवाज भी नहीं आ रही है, इतनी हैबत। और उधर अखलाक का आलम ये, एक बच्चा कहता है हजरत मिठाई ला करके दे दे। सरकार गौसे पाक जब पढ़ाते थे ना तो पूछते थे तुम्हारे पास कापी है कि नहीं है, तुम्हारे पास कलम है कि नहीं है। अगर कापी नहीं होती तो कापी मंगा के देते, कलम नहीं होता तो कलम मंगा के देते। पूछते फला शागिर्द कहाँ का, हजरत आज पढ़ने नहीं आया। कहाँ रहता है का, गाँव में रहता है। गौसे पाक उठ करके जाते, गाँव में जा करके उसकी आदत फरमाते थे। इतने अखलाक, लेकिन ये अखलाक अपने मुरीदों के लिए थे, बद मजहबों के लिए ये अखलाक नहीं थे गौसे पाक के। अपने मुरीदों के लिए और गरीबों के लिए तो ये अखलाक। दरिया के किनारे पे पहुंचे ना, तो दरिया के किनारे पे देखा एक गरीब आदमी परेशान, का क्या हुआ, का दरिया पार जाना है, पैसे नहीं है, मल्ला लेके नहीं जाता। सरकार गौसे पाक की बारगाह में किसी ने सोने की थैली पेश की, उस मल्ला को दे करके कहा आज के बाद किसी गरीब का दिल मत दुखाना, ये अखलाक। लेकिन हजरत इमाम नववी फरमाते हैं जब बद मजहबों की बात आती थी, शरीयत के खिलाफ बात आती थी, गौसे पाक जलाल में आ जाते थे। उलमा इकराम फरमाते बद मजहबों के साथ में गौसे पाक बड़ी सख्ती फरमाते थे। यहाँ तक कि गौसे पाक ने जो किताब लिखी गुनियतुत तालिबी, उसपे बद मजहबों का डट करके रद्द किया। आज लोग कहते हैं बरेली वाले नहीं देखते, आज हिंदू हमारे खिलाफ, मुल्क के हालात हमारे खिलाफ, आज हमें मिल करके काम करने की जरूरत है। मैं कहता हूँ हालात खराब है, आज नहीं खराब है, गौसे पाक के जमाने में इससे ज्यादा हालात खराब थे। इतने ज्यादा हालात खराब हुए कि गौसे पाक बगदाद छोड़ करके जा रहे थे, बगदाद छोड़ के जा रहे थे। लेकिन गौसे पाक ने तो ये नहीं कहा कि हालात खराब हो तो बद मजहबों का रद्द न करना। मेरे गौस ने उन खराब हालात में बद मजहबों का रद्द करके ये बता दिया कि बद मजहबों का रद्द करने से हालात खराब नहीं होते हैं, बद मजहबों का रद्द करने से हालात और अच्छे हो जाया करते हैं। अजीजाने मुकर्रम, आज अगर बद मजहबों का रद्द न किया जाए ना तो मालूम है आलम क्या होगा। आज आपका जो ईमान बचा हुआ है ना, ये ईमान भी नहीं बच पाएगा। आज हमारे उलमा किराम बद मजहबों का जो रद्द करते हैं ना, उसकी वजह यही है। अल्लाह अकबर। एक रिवायत के अंदर मैंने पढ़ा था, एक रिवायत में मैंने पढ़ा था कि जब दज्जाल निकलेगा कुछ लोग कहेंगे कि हम दज्जाल को देखने जाते हैं, दज्जाल की बातों पे हम अमल नहीं करेंगे। तो फरमाया गया जो दज्जाल को देखने जाएंगे, दज्जाल को देख करके कुफ्र इख्तियार कर लेंगे। तो बद मजहबों का रद्द करना, नारे रिसालत हजरत अल्लामा सैयद तनवीर अहमद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप देख रहे हैं माशाअल्लाह सदर इजलास मंबा इखलास बैकर इल्म बहार नाशिर मसलक आला हजरत अल्लामा सैयद तनवीर अहमद साहब किबला बलरामपुरी, आपकी निगाहों का मरकज बन रहे, आप हजरत के चेहरे की ज़ियारत करें। अजीजाने मुकर्रम, तो ये पैगाम अपने दिलों में आप नक्श कर लें। हालात बद मजहबों का रद्द करने से खराब नहीं होते हैं,
बल्कि और भी अच्छे होते हैं। अगर किसी को बात समझ में ना आए तो कुरान मुकद्दस की आयत करीमा से मैं समझा देता हूँ कि अल्लाह के रसूल को नहीं मालूम था कि हालात खराब होंगे? मेरे आका को तो पता था। मेरे आका ने खुद फरमाया हालात इतने खराब हो जाएंगे कि दुनिया की सारी कौमें मुसलमानों पे ऐसे टूट पड़ेंगी जैसे खाने वाले दस्तरखान पे टूट पड़ते हैं। मेरे आका को मालूम था हालात खराब होंगे, फिर भी फरमाया उनसे दूर रहना, उनके साथ में उठक बैठक मत करना, उनके साथ में खाना पीना मत, उनके पीछे नमाज मत पढ़ना, उनके जनाजे में शिरकत मत करना, उनसे निकाह मत करना। मेरे आका को ये भी मालूम है हालात खराब होंगे, फिर भी फरमाया बद मजहबों से दूर रहना। तो इसका मतलब ये हुआ बद मजहबों से दूरी इख्तियार करने से हालात खराब नहीं होते। लोग कहते इत्तिहाद करना चाहिए। तो सुनो, मेरा रब कुरान पाक में इरशाद फरमाता है वला तहिनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। तुम ही लोग गालिब आओगे अगर तुम ईमान वाले हो। साहिबे मदारिक फरमाते हैं इन कुंतुम मुमिनीन का मतलब ये है ईमान पर तुम इस्तिकामत इख्तियार करो, यकीन कामिल इख्तियार करो, अल्लाह तुम्हें गलबा अता फरमाएगा। अब बनारस वालों अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या देवबंदी ईमान वाले हैं? क्या वहाबी ईमान वाले हैं? क्या गैर मुकल्लिद ईमान वाले हैं? क्या नेचरी ईमान वाले हैं? क्या छकड़ाली ईमान वाले हैं? क्या वो सुलह कुल्ली जो पद अकीदा को हक पे समझते हैं, क्या वो ईमान वाले हैं? रब ने फरमाया तुम गालिब आओगे अगर तुम ईमान वाले हो। तो इसका मतलब ये हुआ अगर ईमान वाले हो तो गलबा मिलेगा, अगर ईमान वाले नहीं हो तो गलबा नहीं मिलेगा। और ये जितने गुमराह फिरके हैं ये ईमान वाले नहीं है। तो साफ वाज़े हो गया इनके साथ मिलने से गलबा नहीं मिलेगा, ईमान वालों के साथ में मिलने से अल्लाह तबारक व तआला गलबा अता फरमाएगा। लिहाजा जिन लोगों के दिमाग के अंदर ये कीड़ा है कि इन मुश्किल हालात में बद मजहबों के साथ में इत्तेहाद कर लिया जाए तो वो ये समझ जाए आप लाख इत्तेहाद कर लो, क्या इन बद मजहबों से इत्तेहाद करने से क्या हमारा दुश्मन कहेगा चलो बहुत अच्छा हो गया, सब आपस में मुत्तहिद हो गए, अब इनको परेशान मत करो।